नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सुखवाल, एसोसिएट प्रोफेसर RNTPG कॉलेज कपासन। आज हम एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र के विषय अर्थशास्त्र का स्कोप एवं सब्जेक्ट मैटर अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र एवं विषय सामग्री पर विचार करेंगे। वस्तुतः अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस बारे में बहुत ही अंतर्द्वंद रहा है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने भागों में विभाजित किया गया है। मोटे रूप से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। पहला पॉइंट है उपभोग, कंजप्शन। अंतोगत्वा अर्थशास्त्र में उपभोग को आदि और अंत माना गया है। इसके अंतर्गत आवश्यकता, संतुष्टि, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग के नियम, मांग की लोच, उपभोक्ता की बचत, उदासीनता वक्र विश्लेषण आदि का अध्ययन हम इसी के अंतर्गत करते हैं। दूसरा जो आता है पॉइंट वो है उत्पादन, प्रोडक्शन सेक्शन। उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, अर्थशास्त्र के हृदय के रूप में गिना गया है। इसके अंतर्गत उत्पादन की संकल्पना, उत्पादन फलन के प्रकार, है ना, उत्पत्ति के साधन, उत्पत्ति के नियम, पैमाने के प्रतिफल, मितव्ययिताएं, श्रम विभाजन आदि का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय, बाजार के मूल्य निर्धारण, मुद्रा, बैंकिंग, व्यापार संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं हम इसी पार्ट के अंतर्गत करते हैं। विशेष रूप से बाजार, 3 प्रकार के बाजारों का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है: पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता आदि। जो बाजार की स्थितियां हैं वो हम विनिमय के अंतर्गत ही अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। चौथा जो बिंदु है जो महत्वपूर्ण है, वितरण। इसके अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या आती है कि वितरण में जब उत्पादन और विनिमय हो जाता है और जो लाभ प्राप्त होता है उस लाभ को किस वस्तु का वितरण हो, किसके बीच वितरण किया जाए, और सबसे बड़ा बात है किस सिद्धांत के अनुसार वितरण किया जाए। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि उत्पत्ति के 5 साधन हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन एवं साहस। क्योंकि भूमि को लगान मिलना है, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, संगठन या जो मैनेजमेंट करने वाले उनको वेतन मिलना है, और साहसी जो उद्यमी है उसको लाभ या हानि प्राप्त होती है। अंतोगत्वा इनके सिद्धांत हम वितरण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत मुख्यतः सार्वजनिक व्यय, क्योंकि सबसे पहले सरकार व्यय की मदें डिसाइड करती है, फिर आय की मदों का निर्धारण होता है। तो इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक प्रशासन, संघीय वित्त एवं फलनात्मक वित्तीय स्थिति का अध्ययन हम करते हैं। इस प्रकार से अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री को मोटे रूप से 5 भागों में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व के क्षेत्र में बांटा गया है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री को 2 भागों में अध्ययन कर इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम कहें तो अर्थशास्त्र को मोटे रूप से 5 भागों में बांट कर ही हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।